डाउनहिल का शापित जंगल अध्याय 19। पिछले एपिसोड में अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने गुफा में हेडमास्टर की आत्मा को खत्म कर दिया, जिससे बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन क्या डाउनहिल का रहस्य सच में खत्म हुआ? शहर वापसी और नई मुसीबत। तीनों जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलकर शहर में पहुंचे। अब हम सुरक्षित हैं, विक्रम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन अर्जुन अब भी बेचैन था। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। हमने हेडमास्टर को हराया, लेकिन जंगल की ऊर्जा अब भी वैसी ही है। मुझे लगता है कि कुछ और बचा है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम हंस पड़ा। भाई, अब बस कर। हमने इतना कुछ झेला, अब आराम करना चाहिए। तीनों अपने घरों में चले गए, लेकिन अर्जुन को रात भर नींद नहीं आई। रात के 2 बजे अचानक उसका फोन बजा। अर्जुन, बचाओ, प्रिया की घबराई हुई आवाज थी। अर्जुन तुरंत विक्रम को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद आता है। कुछ गड़बड़ है, अर्जुन सोचता है और बाइक लेकर प्रिया के घर की ओर भागता है। जब अर्जुन प्रिया के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त थी, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। तभी दीवार पर खून से कुछ लिखा दिखा। वह अभी भी जिंदा है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। हेडमास्टर, लेकिन वह तो खत्म हो चुका था। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन, किसी ने उसका नाम पुकारा। वह धीरे धीरे पलटा और सामने प्रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। वह आ रहा है, उसने डरावनी आवाज में कहा और बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन तुरंत विक्रम को बुलाने के लिए दौड़ता है। विक्रम को सब बताने के बाद दोनों ने तय किया कि उन्हें डाउनहिल लौटना होगा। यार, यह आत्माएं हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगी, विक्रम बोला। हमें ये जानना होगा कि हेडमास्टर कैसे वापस आया, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और विक्रम बेहोश पड़ी प्रिया को लेकर विक्टोरिया स्कूल के पास पहुंचे। रात का वक्त था और स्कूल की खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। ये जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है, विक्रम फुसफुसाया। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। स्कूल के हॉल में अनगिनत बच्चों की आत्माएं खड़ी थीं, लेकिन उनके पीछे एक परछाई थी। हेडमास्टर फिर से लौट आया था। तुमने मुझे खत्म किया, लेकिन ये जंगल मुझे हमेशा जिंदा रखेगा, वह गरजा। अर्जुन ने तुरंत जेब से ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार हेडमास्टर हंस पड़ा। अब ये बेकार है, मेरी शक्ति अब इस स्कूल में कैद है और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। विक्रम ने डरते हुए पूछा, अब क्या करें? तभी प्रिया को होश आया। अर्जुन, वो तभी मरेगा जब इस स्कूल को जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे पता? मुझे सपना आया था या शायद कोई आत्मा मुझे बताने आई थी। अर्जुन को अब समझ आ गया, अगर स्कूल नष्ट हो गया तो हेडमास्टर की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अर्जुन और विक्रम ने स्कूल के पुराने लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर को इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। हेडमास्टर चीख पड़ा, नहीं, यह मत करो। लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। आत्माएं अब खुशी से नाचने लगी। हम आजाद हो रहे हैं। जैसे ही स्कूल की छत गिरी, हेडमास्टर की परछाई जलकर राख हो गई। एक अंतिम चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। डाउनहिल का रहस्य अब खत्म हो चुका था। अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने चैन की सांस ली। अब ये जंगल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगे, अर्जुन ने कुछ महसूस किया। जंगल के एक कोने से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। पिछले एपिसोड में अर्जुन, विक्रम और प्रिया ने विक्टोरिया बॉयज स्कूल को जला दिया, जिससे हेडमास्टर की आत्मा खत्म हो गई। लेकिन जाते वक्त अर्जुन ने जंगल में किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनी। नई शुरुआत या नया खतरा। कुछ महीने बीत चुके थे। डाउनहिल अब पहले से शांत लग रहा था। जंगल में अब डरावनी घटनाएं नहीं होती थीं और लोग बिना डर के घूमने लगे थे। अर्जुन, विक्रम और प्रिया भी अपनी जिंदगी में लौट आए थे। यार, अब तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, विक्रम हंसते हुए बोला। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उस आखिरी हंसी को भूल नहीं पा रहा, अर्जुन ने कहा। छोड़ो ना अर्जुन, कभी कभी दिमाग हमें भ्रमित कर देता है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ बाकी था। रात का समय था। अर्जुन घर में अकेला था जब अचानक फोन बजा। फोन उठाया तो कोई नहीं था। तभी दूसरी ओर से धीमी फुसफुसाहट आई। तुमने उसे मारा नहीं, सिर्फ नींद में डाला है। अर्जुन का खून जम गया। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। फोन कट गया। तभी अचानक खिड़की के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। वह तुरंत बाहर भागा और देखा कि दूर जंगल में हल्की रोशनी चमक रही थी। फिर से डाउनहिल, अर्जुन ने बुदबुदाया। अर्जुन ने विक्रम और प्रिया को बुलाया।
तुम दोनों को फिर से जंगल में चलना होगा, उसने कहा। क्या पागल हो गए हो? विक्रम चिल्लाया। कल रात मैंने वहां अजीब रोशनी देखी थी, कोई चीज अब भी जिंदा है। प्रिया घबरा गई। लेकिन हमने तो सब खत्म कर दिया था अर्जुन। शायद हमने जो देखा वह सब कुछ नहीं था, अर्जुन ने कहा। तीनों टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर जंगल की ओर बढ़े। रात के 3 बजे का समय था और जंगल में गहरी चुप्पी थी। हवा भी नहीं चल रही थी, सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट थी। अचानक पास की झाड़ियों से कुछ भागने की आवाज आई। कौन है वहां? विक्रम ने टॉर्च घुमाई। कुछ भी नहीं था। मुझे ये जगह अब भी अच्छी नहीं लग रही, प्रिया ने कहा। बस थोड़ा और आगे चलते हैं, अर्जुन ने कहा। तभी सामने एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा दिखा। ये विक्टोरिया स्कूल का तहखाना था जो अब तक किसी को नहीं दिखा था। तबाही में ये जगह बच गई थी। अर्जुन चौंक गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर अंधेरा था। विक्रम ने हिम्मत करके अंदर झांका। यहाँ तो कुछ नहीं। लेकिन तभी तुम फिर आ गए। गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर हल्की लाल रोशनी जल उठी और किसी की परछाई दीवार पर दिखी। हेडमास्टर अभी भी जिंदा था। नहीं, यह असंभव है, अर्जुन चीख पड़ा। हेडमास्टर की आत्मा धीरे धीरे सामने आई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा जल चुका था। तुमने सोचा कि मुझे मार सकते हो, हमने तुम्हें खत्म कर दिया था, प्रिया ने कांपते हुए कहा। हाँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक ये जंगल रहेगा मैं हमेशा रहूंगा। अर्जुन ने तुरंत ताबीज निकाला, लेकिन हेडमास्टर हंसने लगा। अब वह मंत्र काम नहीं करेगा। अचानक तहखाने की जमीन हिलने लगी। नीचे से काली धुंध उठी और चारों ओर फैलने लगी। भागो, विक्रम चिल्लाया। तीनों दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। अब क्या करें? प्रिया घबराकर बोली। हेडमास्टर की आत्मा हवा में ऊपर उठी। उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी और वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हें अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अचानक काली धुंध ने तीनों को जकड़ लिया। विक्रम की आंखों में डर था, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने जेब से वह ताबीज निकाला जिसे बाबा आनंदी ने दिया था। तू अब नहीं बचेगा हेडमास्टर, अर्जुन चिल्लाया और ताबीज हवा में उछाल दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेडमास्टर हंस पड़ा। तुम्हारी दुनिया के मंत्र अब मुझे नहीं रोक सकते। काली धुंध और गहरी हो गई। तीनों के शरीर धीरे धीरे जकड़ने लगे। अर्जुन को अचानक याद आया कि तहखाने में एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें शापित आत्माओं के बारे में कुछ लिखा था। कहीं इस किताब में कुछ समाधान तो नहीं। उसने जल्दी से किताब उठाई, पन्ने पलटे तो एक जगह लिखा था, डाउहिल के श्राप को समाप्त करने के लिए आत्मा को उसी स्थान पर जलाना होगा जहां से वह बना था। अर्जुन की आंखें चमक उठी। हमें इसे उसी जगह ले जाना होगा जहां पहली बार यह आत्मा जागी थी। लेकिन वह जगह थी डाउहिल जंगल का काला वृक्ष। विक्रम ने गहरी सांस ली। मतलब हमें इस आत्मा को जंगल में खींचना होगा। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। कोई और तरीका नहीं बचा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हेडमास्टर, अगर तुझमें हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा। हेडमास्टर गुस्से में गरजा और हवा में एक तेज धमाका हुआ। भागो! तीनों दौड़ पड़े। तहखाने से निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। हेडमास्टर उनकी ओर लपटों की बारिश करने लगा, लेकिन अर्जुन के पास अब कोई डर नहीं था। बस हमें उस काले वृक्ष तक पहुंचना है। डाउहिल जंगल के सबसे गहरे कोने में वह काला वृक्ष खड़ा था जहां कई सालों पहले बच्चों को मारा गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जमीन हिलने लगी। हेडमास्टर अचानक हवा में प्रकट हुआ और गरजा, ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। अर्जुन ने हाथ में किताब पकड़ी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो अग्नये स्वाहा, वो महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, ओम वम वही तुभ्यम नमः। हे अग्नि, इस आत्मा को मुक्त कर, इसे नष्ट कर। तेज आंधी चली। हेडमास्टर दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर हवा में टूटने लगा। नहीं, यह असंभव है। वृक्ष की जड़ों से एक लाल रोशनी निकली और हेडमास्टर उसमें समा गया। अचानक जंगल में शांति छा गई। तीनों घुटनों के बल गिर पड़े और अर्जुन की आंखों में आंसू थे। डाउहिल का श्राप खत्म हो चुका था। कुछ महीने बाद डाउहिल अब सामान्य हो गया था। लोग बिना डर के घूमने लगे। विक्टोरिया बॉयज स्कूल की जगह अब एक पुस्तकालय बन चुका था। प्रिया ने अर्जुन से कहा, अब सब कुछ ठीक है ना? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या ये सच में खत्म हो चुका है? तभी हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं लौटूंगा। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
समाप्त। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।